चालिए मन के मते अनेक, क्योंकि ये दुविधा में है और जो दुविधा में है उसके मते अनेक होंगे ही। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन पर असवार होकर के, और मन पर असवार होना क्या है? आत्मा के अनुरूप मन जिस दिन हो जाए, यानी मन आत्मा की शरणागत हो जाए, आत्मा रूपी गुरु की शरण में पूर्णतया समर्पण मन दे दे, और उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन मन समर्पण का देता, मन तो बहुत अहंकार में रहता, मन तो एक ऐसा चेला है आत्मा रूपी गुरु का। एक कहानी बड़ी मार्मिक है और उसमें हंसी भी है और सत्यता भी है, दोनों चीजें। एक गुरुजी थे, अपनी कुटिया आश्रम पर रहते थे। उनका एक चेला था, उसका नाम था रमैया। एक दिन शाम के टाइम जब लेट गए थे गुरु और चेला, तो गुरुजी ने आवाज लगाई, रमैया। चेला क्या कहता? अरे दैया। तो गुरुजी ने कहा, अरे दैया क्यों करता? अरे गुरुजी आप कुछ काम बताओगे, कुछ न कुछ काम जरूर बताओगे, हमें मालूम है। तो गुरुजी ने कहा कि काम कुछ नहीं है, काम ये है कि पुराना जमाना था, डिब्बी जल रही थी। पहले मिट्टी के तेल की दीपक जलता था, उसे डिब्बी बोलते थे, कि डिब्बी जल रही है, उसे बुझा दे। रमैया ने कहा, गुरुजी रजाई में मुंह ढांक लो, मानो बुझ गई। वो नहीं उठा। इसके बाद गुरुजी ने दोबारा आवाज लगाई, रमैया। वो कहता, अरे दैया। गुरुजी ने कहा, फिर अरे दैया कर दी। गुरुजी कुछ न कुछ काम फिर बताओगे? गुरुजी कहते हैं, अभी काम तो कुछ नहीं किया, कि ऐसा कर बाहर देख, हमें लगता है कि बूंद पड़ रही, और कोई चीज ऐसी हो भीगने वाली, उसे उठा ले। उसने क्या काम किया? एक कुतिया को बुलाया तू करके अपनी भाषा में, और ये कहा, गुरुजी चुपचाप पड़े रहो, बूंद नहीं पड़ रही थी। तूने पड़े पड़े कैसे जान लिया? एक बाहर से कुतिया आई, उसके पीठ पर हाथ फेरा तो वो सूखी थी, अगर बूंद पड़ते तो भीगी होती। अब गुरुजी ने तिवारा कहा, रमैया। फिर कहता वो, अरे दैया। गुरुजी ने कहा, फिर अरे दैया कर दे। कि वो कहता, गुरुजी पता नहीं कितने काम बताओगे, सोने दोगे कि नहीं सोने दोगे? गुरुजी ने कहा, अब कुछ काम नहीं है, कि हम एक जगह गए थे, वो कमंडल में 4-5 लड्डू है, वो खा ले। हाँ गुरुजी, ये तो काम सही है। बस उठा, तुरंत कमंडल में से लड्डू निकाले और बड़े चाव से खा लिए। ये बात बड़ी हंसी में समझने की आती है, लेकिन ओरिजिनल है। ये आत्मा रूपी गुरु का ये मन एक ऐसा रमैया चेला है जो बिल्कुल बात नहीं मानता, और मन हरदम अपने स्वार्थ की चलाना सोचता। इसीलिए साहब ने कहा, ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ईमन चंचल, ये मन बहुत चंचल भी है, ये मन चोर भी है, ये मन शुद्ध ठगहार। ये बात बहुत समझने की है। एक ठगहार होता, ये शुद्ध ठगहार है। शुद्ध ठगहार का मतलब, अगर धर्म की बात कहोगे तो ये उसमें शामिल हो जाता, और धर्म के नाम पर भी ये ठगने की कोशिश करता। ये कहता क्या है? अरे तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, पूजा पाठ कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो,
लेकिन संयम मत करो, सदाचार मत करो, साधना मत करो, भजन मत करो, भक्ति मत करो, सेवा मत करो। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनसे हटा करके और औपचारिकताएं जो हैं उनकी तरफ लगा देता। जितनी भी साधना के नाम पर औपचारिकताएं हैं उनमें लगा देना ये शुद्ध ठगहार है और अपने को मान लेना हम बहुत धार्मिक हैं। और इसीलिए इसके अंदर अहंकार भी आ जाता। दो ही चीज़ें साधक के लिए, भक्त के लिए बाधक हैं, एक तो दुविधा और दूसरा अहंकार। यथार्थ में कुछ औपचारिकताएं कर ली, तीर्थ कर लिया, व्रत कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, यज्ञ हवन कर लिया, ये सब करने के बाद क्या लगता है कि हम धार्मिक हो गए। ऐसा कुछ नहीं, ये सब केवल धर्म के नाम पर औपचारिकताएं हैं। सच्चा धर्म अपने अंदर से प्रस्फुटित होता, बाहर से धर्म थोपा ही नहीं जा सकता। बाहर से मजहब थोपा जा सकता, पंथ थोपा जा सकता, बनावट, मिलावट और दिखावट थोपी जा सकती। क्योंकि जैसे कोई ड्रेस पहनकर बैरागी हो गया तो ये ड्रेस पहनना बाहर से बैराग्य को थोपना हुआ। बैराग्य अंदर से प्रस्फुटित होता। अंदर से जब बैराग्य प्रस्फुटित हो जाएगा तो वो कहीं आसक्त नहीं होगा, कहीं राग नहीं होगा, क्योंकि राग का उल्टा बैराग है। जब राग का अंत आता है तब बैराग का प्रस्फुटन होता। तो इसी तरीके से त्याग भी थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि त्याग उसे नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब इसे कहते हैं, घर तजा तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, जही माने मुनवर ठगे सो मान सबन को खाए। कोई घर गृहस्थी छोड़कर चला गया, लेकिन जहां रहता है वहां घर गृहस्थी जैसी मोह माया बना ली। कौन सा अंतर पड़ा? और उसी राग द्वेष में, उसी स्वार्थपरता में, उसी अहंकार में पछता रहा, तो कौन सा लाभ हुआ? तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जो सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। कबीर साहब बहुत विस्तृत तरीका से कहते हैं, चाहे वो सुर हो, नर हो, मुन हो, कोई भी हो, जो मन की गुलामी में पड़ गया, जो मन के कहे में पड़ गया, वो तो उसकी ठगाई में निश्चित ही आ गया। ये महासूत्र है। तो मन की ठगाई से बचने के लिए क्या कहते हैं सदगुरु? यथार्थ में इससे कैसे बचा जाए? तो एक ही बात है कि हमारे अंदर प्रार्थना प्रकट हो जाए। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है, सब जानते हैं, सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में अगर हमारा मन प्रार्थना में हो जाए तो हमें क्या लगेगा कि हे सदगुरु, और सदगुरु हमारी अंतरात्मा है। सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, गुरु कहते हैं अंधकार धर्मा यानी मरण धर्मा से जीवन धर्मा, प्रकाश धर्मा की तरफ ले जाने वाला। इस शरीर, ये जड़ शरीर को संचालित करने वाली महान शक्ति को गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। और ऐसे सदगुरु से, ऐसे गुरु से ही जीवन शुरू हुआ। और उस गुरु की
हम जीवन भर बिल्कुल नहीं मानते, केवल मन की गुलामी में चलते हैं, इंद्रियों की गुलामी में चलते हैं, शरीर की गुलामी में चलते हैं, इसी जीवन में बिता देते हैं और बहुत अहंकार करते हैं इसमें। तो इसलिए हमारे अंदर अगर प्रार्थना शुरू हो जाए, प्रार्थना का आशय यही होता है हमारे अंदर विनम्रता आ जाए, लघुता आ जाए और हमें लगे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। ये प्रार्थना है, ये सच्ची प्रार्थना है। मेरा मुझ में कुछ नहीं। यथार्थ में जब जन्म होता है बच्चे का, आपने देखा होगा बच्चा बिल्कुल असमर्थ होता, वहाँ बच्चा कुछ नहीं कर पाता। दाई से लेकर माँ से लेकर ये सब उसे सब सेवा करते हैं, सेवा करते करते धीरे धीरे बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद धीरे धीरे वो सब सहायता लेते लेते पूरे जीवन प्रकृति की सहायता, सबसे पहले माँ की सहायता, प्रकृति की सहायता और समाज की सहायता, इनकी सहायता करते करते और इसके बाद कुछ धन पैसा इकट्ठा कर लेता है, महल मकान बना लेता है, फिर छाती ठोंकता ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। आज का विचार भी लिखा इसी पर। दुनिया में दो चीजें सबसे बड़ा बंधन है और यही बाद में चल के सबसे बड़ा दुख का कारण बनता। जितना जो दुविधा में होगा और जितना जो अहंकार में होगा, दुविधा और अहंकार दोनों पतन का कारण है, दोनों दुख का कारण है, दोनों पश्चाताप का कारण है। बाद में केवल पश्चाताप उससे ज्यादा होगा। और जो इस प्रार्थना के अनुसार जीवन चलाएगा अपना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोरा। यथार्थ में सही तरीके से समझा जाए, इस आत्मा के बिना हमारा जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। जिसे एक चौपाई में कहते हैं, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। इसके लोग शाब्दिक अर्थ में कह देते हैं, परमात्मा की सत्ता के बिना न एक पत्ता हिल सकता, न फूल खिल सकता। यथार्थ में अगर सही तरीके से देखा जाए, ये आध्यात्म है। क्योंकि परमात्मा भौतिक क्षेत्र की अगर बात विचार की जाए, कोई भी परमात्मा, कोई भी ईश्वर, कोई भी खुदा गॉड, कोई भी सच्चा इंसान, कोई सज्जन, कोई संत पुरुष, कोई भक्त पुरुष ये नहीं चाहेगा कि जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, बताओ कौन सा परमात्मा इसकी आर्डर देगा। लेकिन रात दिन हो रहे, सारी न्यूज़, सारे पेपर भरे हैं, कैसे नहीं पत्ता हिलता। सारे आतंक, सारे चोरी, सारे मिलावटबाजी, घोटालाबाजी, जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कितनी मिलावट आज हो रही है, कैसे पत्ता नहीं हिलता बताओ। तो इस तरीके से इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, मंगल मूल हमारे जीवन को मंगलमय विधान के अंतर्गत लाने वाली जो मूल चीज है वो आत्मा है, वही सत्य सत्ता है। और उस सत्ता से ही हमारा जीवन संचालित होता। वो सत्ता न हो तो हमारे जीवन, हमारे शरीर का कोई भी अंग नहीं हिल सकता, कोई भी परमाणु काम नहीं कर सकता शरीर का, जब तक इसके अंदर सत्य सत्ता नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक और वास्तविक अर्थ है, जो आत्मदेव है, सुप्रीम पावर है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, उस सत्ता के बिना इस शरीर का कोई भी अंग नहीं हिल सकता, कोई भी अवयव नहीं हिल सकता और
एक परमाणु भी काम नहीं कर सकता जब तक उसकी सत्ता नहीं होगी। तो तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। यथार्थ में इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। फूल खिलने का अर्थ इसमें है जैसे फुलवारी में फूल खिलती है, अगर आत्मा के तल पर ये जीवन जीना शुरू हो जाए तो हमारे अंदर भक्ति के फूल, सद्गुणों के फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो सद्गुणों के फूल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, मानुष तेरे गुण बड़े, मांस नावे काज, हाड़ न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। हे मनुष्य तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, खाल का कोई बाजा नहीं बनता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता। अगर तेरे अंदर वास्तविक मानवीय सद्गुण नहीं है, मानवता के सद्गुण नहीं है, तो निश्चित है इस मनुष्य से तो पशु अच्छा होता। मैथिली शरण गुप्त ने इसीलिए कहा, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। आज स्वार्थपरता इतनी बढ़ गई है कि अपने मन की स्वार्थ के लिए लोग क्या क्या जघन्य अपराध नहीं करते। वृद्ध माता पिता को आप देखते हैं, हर परिवार में शायद कोई ही परिवार अछूता हो। आज तो ऐसा हो गया कि कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, कोई मतलब नहीं रखता। जहां बड़े बूढ़े हुए उन्हें लोग निगलेक्ट कर देते। बहुत अंतर आ गया। आज हमने देखा है, जब हम छोटे विद्यार्थी जीवन में थे तो कहीं किसी गरीब के यहाँ बाई चांस उस दिन रोटी न हो पाई तो लोग कहते थे आज उसके घर में चूल्हा नहीं जला। लेकिन रईसों के घर में आज कहीं चूल्हे नहीं जलते। आप देखें, जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ करके और 5 स्टार होटलों में भोजन करते हैं, उनके घर में रोटी ही नहीं होती। पहले किसी गरीब के यहाँ रोटी नहीं होती थी, आज रईसों के यहाँ रोटी नहीं होती। पहले लोग जो घर में भोजन भंडारा का काम करते थे तो क्या करते थे, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग और गांव के व्यवहारी लोग ये सब मिलकर के भंडारा बनाते थे और बड़े प्रेम से बड़ा पवित्र भंडारा बनाते थे और बड़े प्रेम से परोसते थे। और नाचने कूदने वाले नचकुद्दा बाहर से किराए पर मंगाते थे। और आज क्या हुआ? आज हुआ कि भोजन भंडारे बनाने वाले किराए पर मंगाए जाते हैं और नाचने कूदने वाले नचकुद्दा घरवाले बन जाते हैं। ये सब परिवर्तन आ रहा है, ये सब अपने को सभ्य मान रहे। और इसी तरीके का ये परिवर्तन आया। पहले घर के जो बड़े बूढ़े होते थे, माता पिता होते थे, वृद्ध होते थे, उन्हें बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और आज क्या है, माता पिता बड़े बूढ़े को ऐसे देखा जाता ये कब घर खाली हो। अभी हम जल्दी गए थे, एक गांव है पहाड़ापुर, तो एक बड़े बूढ़े वृद्ध, एक ही लड़का, एक बहू, नाती नता। उस घर में हमें पहले खूब बुलाया जाता था। अब सब बड़े बड़े हो गए और बेचारे जो बड़े बूढ़े थे उनकी अब चल नहीं रही, तो आए बैठने के लिए तो बताए। ये कहा, गुरुजी अब तो ये हाल है, लड़का भी चाहता है, बहू भी चाहता है किसी तरीके से घर खाली हो और ये किसी तरीके से जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये सब वर्तमान की स्थिति हम बता रहे। अब बताओ, इसे हम विकास का युग कहते हैं, फिर विनाश का युग कौन सा होगा? विकासवाद की हम परिभाषा एक दिया करते हैं
कि विकास इनमें नहीं होता कि हम सोचते हैं धन दौलत मकान महल घोड़ा गाड़ी वाहन ये उन्नत कर ली, इसमें विकास हो गया। ये तो सब विनाशवाद की तरफ है। विकास उसे कहते हैं जो अपने अंतरात्मा की तरफ, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आत्मीयता के तल पर व्यवहार हो और हृदय के तराजू पर न्याय हो, अपने हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय हो और आत्मा के तल पर व्यवहार हो। ये सच्चा विकास है। और मन की गुलामी में न्याय हो और मन की गुलामी में व्यवहार हो, ये विनाश की तरफ जाता है। धन दौलत ये बीच बीच में बहुत रहे और जब जब ज़्यादा बढ़े तब तक विनाश की तरफ आए। देखो महाभारत काल में भी बहुत धन था, धन की कोई कमी नहीं थी, विज्ञान भी बहुत था। आखिर विज्ञान से ही विज्ञान का नाश होता रहा और धन जन की हानि होती रही। फिर जब जनसंख्या कम हुई, धीरे धीरे फिर विकास हुआ और वो विकास के नाम पर फिर विनाश की तरफ पहुंच जाते। सच्चा विकास तो उसे कहते हैं हृदय के तराजू पर तौल करके न्याय करते रहें और आत्मा के तल पर व्यवहार करते रहें। ये सच्चा विकास होगा। आपके पास धन कितना बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं, कितना भी कम हो उससे कोई मतलब नहीं। और वो कब आ पाता है, एक उदाहरण हम दिया करते हैं कभी कभी। एक मध्यम परिवार और भक्त परिवार था और उनमें विशेष बात ये थी जितने भी सदस्य थे वो सब मिलजुल के काम करते थे, आपस में एक दूसरे में पूछ करके सामंजस्य बिठा करके ही काम करते थे। तो सुबह शाम जो उनके गुरुजी ने मंत्र दिया था, भजन करना बताया था, वो भी करते थे। एक दिन क्या होता है, 4 बजे के टाइम ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उनके दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। फाटक में घर मालकिन निकल के गई, दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल करके देखते हैं तो 3 लोग अपरिचित खड़े थे। घर मालकिन ने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं और किससे मिलना चाहते? तो उन लोगों ने कहा, हम लोगों का परिचय है, आगे हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी सब जानते हैं, धन को कहते। उसके पीछे हैं यश महाराज, यश कहते हैं मान सम्मान को। और उसके पीछे हैं प्रेम महाराज, प्रेम महाराज सबसे पीछे हैं। हम तीनों लोग आए हैं आप लोगों की भक्ति पर खुश होकर के, लेकिन शर्त एक है, तीनों में से एक ही आपके घर में रहना चाहते, बताओ किसे ले आएं? तो घर मालकिन ने ये कहा कि भाई आप लोग 2 मिनट इंतज़ार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि हम लोगों की विशेष बात ये है, हम लोग आपस में कोई सलाह मशवरा विचार विमर्श करके ही कोई काम आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए अभी हम अपने मालिक साहब और घर वालों से पूछ करके आपको बताएंगे कि किसे लाना चाहते। तो इस तरीके से घर मालकिन जाती हैं, अपने मालिक साहब से घर वालों से सलाह किया कि अपन लोगों की भक्ति पर खुश होकर के अपने दरवाजे पर 3 लोग खड़े हैं। आगे लक्ष्मी जी हैं, इसके पीछे यश महाराज हैं, इसके पीछे प्रेम महाराज हैं। और उनकी शर्त ये है, ये कहते हैं कि तीनों में से एक ही आपके घर में आना चाहते हैं, बताओ किसे ले आएं? तो घर मालिक बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, लक्ष्मी को तो रहने दो। लक्ष्मी तो बहुत लोगों के पास थी, सुना है रावण के पास बहुत लक्ष्मी थी, सोने की लंका थी और 4 वेदों का ज्ञाता था।
ज्ञान भी, ज्ञानी भी बहुत था, लेकिन उसे अहंकार बहुत था। और अहंकार के कारण उसका पतन हुआ। सारी लंका का पतन हुआ, सारे परिवार का पतन हुआ, उसका भी पतन हुआ। और दुर्योधन के पास बहुत धन था। श्री कृष्ण शांत दूत बन करके गए और ये कहा कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और तुम राज करो, शासन करो। दुर्योधन ने मारे अहंकार के श्री कृष्ण के सामने ये कहा कि बिना लड़े सुई के नोक के बराबर नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ उसी अहंकार का कि सब तहस नहस हो गए, सारी जनता, बहुत खून खराबा हुआ, सब नष्ट नाबूद हो गए। कंस के पास बहुत धन था, बहुत अहंकार था। इतिहास भरा पड़ा है, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, चंगेज खां, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े छत्रपति सम्राट आए, बहुत धन था, बहुत अहंकार था। इसलिए लक्ष्मी को तो रहने दो और कहा कि यश को भी रहने दो, क्योंकि उतनी योग्यता है नहीं, रहनी गहनी है नहीं, आचरण है नहीं। और अगर ज़्यादा तारीफ कर दी जाए तो मान सम्मान में अहंकार आ जाता और अहंकारी का पतन निश्चित है। तो इसलिए यश को भी रहने दो। ऐसा करो, अपने घर में प्रेम को ले आओ। अगर अपने घर में प्रेम रहेगा तो हम लोग चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वर्ग रहेगा। जाओ, अपने घर में प्रेम को ले आओ। पत्नी जाती हैं, घर मालकिन जाती हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, हमारी घर वालों की सलाह हुई है कि हमारे घर में प्रेम जी आ जाएं। उन्होंने कहा चलो प्रेम आ रहे। घर मालकिन आगे आगे जाती हैं, एक कुर्सी डालती हैं प्रेम के लिए। पीछे मुड़ के देखा तो तीनों लोग उपस्थित थे। 2 कुर्सियां और बढ़ाईं और तीनों लोगों को बिठाया। प्रेम से तीनों लोगों को जलपान कराया, इसके बाद भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज लोगों, अभी तो आप लोग कहते थे तीनों में से एक ही आएंगे आपके घर में, और अब तो आप तीनों लोग आ गए, इसका कारण क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि दरअसल में आप लोग भक्ति में तो होशियार हैं ही, लेकिन आप लोग बुद्धि में भी बहुत होशियार हैं। अगर आप लक्ष्मी को मांगते तो लक्ष्मी अकेली आती, अगर आप यश को मांगते तो यश अकेला आता। आपने प्रेम को मांग लिया। जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ लक्ष्मी को तो रहना पड़ेगा, और जहाँ प्रेम और लक्ष्मी रहेंगे वहाँ यश को तो अपने आप रहना पड़ेगा। अब आपके घर में तीनों को रहना पड़ेगा। तो ये कहा है, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कभी कोई परेशानी। यथार्थ में जिस घर में एक दूसरे की बात मानी जाती है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। अब लेकिन आज कहाँ एक दूसरे की बात मानते? आज तो सबके सब रमैया चेला बनना चाहते। स्वार्थ की बात है तो मान लेंगे, लेकिन सेवा की बात है तो नहीं मानेंगे, संयम सदाचार की बात है तो नहीं मानेंगे। और जितनी संयम सदाचार की बात है, सेवा की बात है, ये सारी बातें मान कर चला जाए, अपने मन की भले ही घटी हो जाए, तो आध्यात्मिक मार्ग भी बनेगा, परमार्थ मार्ग भी बनेगा, भक्ति का मार्ग भी बनेगा, और आत्म परमात्मा का मार्ग भी बनेगा। तो इस तरीके से यथार्थ में अगर सही तरीके से समझा जाए तो हमारे जीवन जीने में ये 2 बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। एक सबसे बड़ी बात दुविधा की है और दूसरी बात अहंकार की है। इसीलिए कहा, हंसा निर्मल होए घर आओ, दुविधा दूर करो। हे हंसा, हे जीव, ये सारी दुविधाएं सब दूर कर दो, मन की गुलामी छोड़ दो।
क्योंकि भक्ति तभी हो पाती है जब मन की गुलामी छोड़ी जाती। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। सांख्य दर्शन में कपिल जी ने कहा है, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान और आत्म स्वरूप के अनुसार जीवन जीना, यह सच्ची भक्ति है। अपनी आत्मा की आवाज को जो अवहेलना कर देता, वो माता पिता की बात की अवहेलना कर देता, संत गुरु की बात की अवहेलना कर देता। याद रखें, जो अपनी आत्मा की आवाज को मान के चलता, वो मन की गुलामी में नहीं चलता, इंद्रियों की गुलामी में नहीं चलता, वो माता पिता की भी बात मानेगा, संत गुरु की भी बात मानेगा। तो इस तरीके से सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्या हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान की बातों को जानते हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ को महत्व देते हैं कि नहीं देते। बस मन की गुलामी को नकारते हैं कि नहीं नकारते, इतना विचार करना चाहिए। और जो केवल मन की गुलामी को ही अपना जीवन जीना मानते हैं, बाद में उन्हें बहुत पश्चाताप करना पड़ता, बहुत रोना पड़ता। ये नियम की बात है, ये अकाट्य आध्यात्म विज्ञान का सूत्र है। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए कि सबसे पहले हम दुविधा को छोड़ें और इसके बाद अहंकार को छोड़ें। जो दुविधा में रहेगा तो वो अहंकार में जरूर रहेगा, और जो अहंकार में रहेगा वो दुविधा में जरूर रहेगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और जिसकी दुविधा छूट जाती उसका अहंकार भी छूट जाता, जिसका अहंकार छूट जाता उसकी दुविधा भी छूट जाती। और इसके लिए हमने वही बताया था, ये प्रार्थना है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। यथार्थ में अगर इस बात को गहराई से समझा जाए, गृहस्थी में हैं, वहाँ ये कहें भाई हमारी कुछ नहीं, सब हमारे माता पिता की कृपा है, सब हमारी सास ससुर की कृपा है। अगर इस बात को कहना शुरू कर दें, अंदर से मानना शुरू कर दें, तो दुविधा खत्म होने लगी, मन की गुलामी खत्म होने लगी और आत्मा के तल पर जीवन चलने लगा। और आध्यात्म क्षेत्र में है, सब हमारे सद्गुरु की कृपा है। और तभी कहा है, सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, मरना सिखा दिया। सद्गुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया। यथार्थ में सच्चे सद्गुरु का ज्ञान हमें सच्चा इंसान बनाता है। और जब सच्चे इंसान बन जाते हैं तो हमें जीना आ जाता। क्योंकि मनुष्य का बच्चा मनुष्य होकर के जन्म तो ले लेता है, लेकिन मनुष्य होकर के जी नहीं पाता। जब मनुष्य होकर के जी नहीं पाता तो मनुष्य होकर के मर नहीं पाता, और जब मनुष्य होकर के मर नहीं पाता तो केवल पश्चाताप में उसका जीवन जाता। सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का ही एक ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा जो मनुष्य बहुत ज्ञानी बनता है, बहुत अहंकारी बनता है, उसका यही हाल रहता, रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता।
आपने देखा हो कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। मनुष्य जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी है वही रोते रोते जन्म लेता है और शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता। इसलिए सदगुरु ने कहा है, जीना ऐसा जीना हो जीना कोई तड़पाए तू, मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू। मेरे जीने का ऐसा ढंग आ जाए मुझसे न कोई तंग आ जाए। आखिर कभी विचार करके देखा कि हम दूसरे की भावनाओं को ठेस करके अपनी मन की पूर्ति करते हैं। अब जब दूसरे की भावनाओं को, सत्य की भावनाओं को ठेस लगा करके अपने मन की पूर्ति करेंगे तो उसके अंदर अपने आप उसके संस्कार खराब हो जाएंगे। ये नियम की बात है, ये प्राकृतिक विधान है। इसलिए हमारे जीने का ढंग ऐसा आ जाए हमसे न कोई तंग आ जाए। हमारे जीने का ढंग इस तरीके का हो कि हम किसी को तंग न करें, किसी को दुखी न करें और किसी सत्य आत्मा को तो कभी भी न दुखी करें। जो किसी सत्य आत्मा को दुखी करता है, ये बुद्ध ने भी धम्मपद में कहा है, उसका 20 गुना होकर के उसे लगता है। ये स्वाभाविक नियम है। तो इस प्रकार बनावट, मिलावट, दिखावट से हट करके हमें सहज जीवन की तरफ आना है, जहाँ बनावट ना हो, मिलावट ना हो, दिखावट ना हो, एक सहज जीवन हो। सहज जीवन जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक को पा लिया, जितना सहज जीवन हो, सरल जीवन हो, सुगम जीवन हो, सहज जीवन उसे कहते हैं जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट न हो, जिसमें दुविधा और अहंकार न हो, केवल हृदय के तराजू पर जीवन जिया जाता हो, उसे सहज जीवन कहते हैं। तो जितना हमारा सहज जीवन होता जाए, सरल जीवन होता जाए, ज्यों का त्यों जीवन होता जाए, उतना ही मन की गुलामी छूटती जाएगी। और जितनी मन की गुलामी छूटती जाएगी उतना ही दुविधा और अहंकार छूटता जाएगा। और दुविधा और अहंकार से रहित जीवन एक भक्त जीवन होगा, एक जीवन जीने की सच्ची कला होगी। तो हमने शुरू में कहा था, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यथार्थ में दुविधा को छोड़ करके, सब जानते हैं दुविधा को, और दुविधा में ही पूरा जीवन चला जाता। अतः हम जिसे सच्ची भक्ति कहते हैं, सच्ची भक्ति का अर्थ होता है आत्मा की आवाज़ को बुलंद होने दें। एक जगह कहा है, गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुर मारिया बान। गूंगा क्या था? हमारी आत्म आवाज़ गूंगी है, क्योंकि मन की आवाज़ सुनी जाती। जिसके जीवन में मन की आवाज़ सुनी जाती, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी जाती, आत्मा की आवाज़ नहीं मानी जाती, निश्चित है उनका जीवन दुविधा में, अहंकार में है। लेकिन अगर सही तरीके से सद्गुरु के ज्ञान का उसके ऊपर प्रभाव है, बाण लग गया है, तो क्या होगा? दुविधा और अहंकार गल जाएंगे। और क्या होगा? गूंगा तो बाबुल हुआ। जो आत्मा गूंगी बैठी थी उसके अंदर बोलने की शक्ति हो गई और आत्म आवाज अब सुनी जाने लगी। गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान। और क्या होगा? अंधे को दिखाई देने लगेगा। अंधा कौन है? हमारी मन की सुरती,
हमारी मन की सुरती अंधी इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर ही जो सत्य आत्मा बैठा है, लेकिन हमारे मन की सुरती को दिखाई नहीं देती। एक उर्दू में एक विद्वान ने कहा है, देह और जीव का रिश्ता अजीब है, देह और जीव का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और आत्मा का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। और वो साक्षात्कार क्यों नहीं होता? ये मन बीच में बहुत बड़ी बाधा है। और ये मन बाधक न बन करके जिस दिन साधक बन जाए, हमें शरीर को साधक नहीं बनाना है, मन को साधक बनाना है। हमें शरीर को साधु नहीं बनाना है। शरीर को साधु बनाते कितनी देर लगती? ड्रेस ऊपर से पहन ली जाए, चाहे सफ़ेद चाहे लाल चाहे पीली, कैसी भी, ये तन साधु बन गया। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? तन को साधु सब करें, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, और जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। मन को साधु बनाना है, मन को भक्त बनाना है, मन को ज्ञानी बनाना है, तन को नहीं बनाना। ऊपर से तन तो दिखावा के लिए होता है। क्या हमारा मन एक सच्चा साधक है? क्या हमारा मन सच्चा भक्त है? क्या हमारा मन सच्चा साधु है? इन बातों पर विचार करना है। तो इस तरीके से तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होए। सारी सिद्ध हो जाएगी। और इसीलिए हम अपने जीवन में केवल मन को सुधारने का काम करें, और तभी ये बात बार बार दोहराया करते हैं हम, फिर अंत में दोहरा लें। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। लगता है कि मन सुंदर नहीं बनाना चाहते, इसलिए अच्छी तरीके से नहीं दोहराते। हम बता दें इस बात को, आप जितने भोजन से तृप्त नहीं हो सकते, इतना सुंदर मन से तृप्त हो सकते। और जिस क्षण आपका सुंदर मन होगा, उस क्षण आपकी स्थिति आत्मस्थिति होगी। इस बात को गहराई से समझें। ये व्यवहारिक आत्मस्थिति है। मन की सुंदरता में बैठना भी आत्मस्थिति है। जितना मन सुंदर रखेंगे, हमारे अंदर ईर्षा भाव, राग द्वेष भाव, छल भाव, स्वार्थ भाव, ये हमारे मन को अच्छा नहीं बनने देते। और जैसा मन में भाव रहता है, वैसा ही मन प्रतिबिंबित होता रहता प्रतिक्षण। हमें भी दुखी करता है, दूसरे को भी दुखी करता। और जो मन सुंदर होगा, स्वयं भी शांति में रहेगा, दूसरे को भी शांति देगा। याद रखें, ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। इसलिए जितना भी जप है, तप है, पूजा है, तीर्थ है, व्रत है, कुछ भी है, केवल मन को सुंदर बनाने के लिए है। यदि हमारा मन सुंदर बन जाए तो निश्चित है हमारा मानव जीवन सफल हो सकता। क्योंकि मनुष्य की सही परिभाषा यही है, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं, विकासशील मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं, मननशील मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जिस व्यक्ति का मन श्रेष्ठ मन है, विकासशील मन है, मननशील मन है, निश्चित है वो सच्चा मनुष्य है। अन्यथा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल।
मनुष्य का खोल जरूर है, लेकिन उसके अंदर पशुत्व भरा है, यानी मन की स्वार्थपरता, मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, ये पशुत्व है। तो इस तरीके से आज का सत्संग इन पंक्तियों पर आधारित था। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यथार्थ में हम दुविधा को छोड़ करके एक विधा पर चलें, और वो विधा है आत्म विधा, आत्मा का कानून, आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज के अनुरूप जीवन बनाना। ये भक्त का जीवन है, ये साधक का जीवन है, ये साधु का जीवन है, ये परम मुक्त कल्याणमय जीवन है, शांतमय जीवन है। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में इन बातों को समझते हुए और वर्तमान जीवन को सुधारने का कोशिश करें, क्योंकि वो कहते हैं जो बीत गया वो जो बीत गया वो सपना है, वो मुर्दा है। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, वो मोक्ष मार्गी समल समल के जाना। हम पश्चाताप करें कि पीछे क्या हुआ, कुछ ज़रूरत नहीं है। केवल आज हम वर्तमान में अटेंशन पोजीशन में आ जाएं, सावधान स्थिति में आ जाएं, और जब आज हम सुधर के चलेंगे, सावधान स्थिति में चलेंगे, दुविधा को दूर करके चलेंगे, अहंकार को दूर करके चलेंगे, तो हमारा निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद, निर्विकारी जीवन होगा। और जब निश्चल, निर्द्वंद, निर्विकारी जीवन होगा तो हमारा मन निर्मल होगा, और निर्मल जीवन ही जो आत्म परमात्म स्वरूप की स्थिति का जीवन होगा, कल्याण धाम का जीवन होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज बात को विराम देते हैं, और अगला कार्यक्रम शायद 26 जनवरी रविवार को ही पड़ रही है। 26 जनवरी रविवार की है, और सभी लोग जल्दी आने की कोशिश करें, और जल्दी प्रोग्राम ख़त्म होगा। अपना प्रोग्राम 10 बजे ठीक शुरू हो जाएगा। 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और करीब 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से 26 जनवरी को सभी लोग आएं, और 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे बंद होगा। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।